आपको सिर्फ 3 चीज़ों का जोड़ अच्छे से बिठाते आना चाहिए। एक तो बैटर की कंसिस्टेंसी, इसका टाइमिंग और तेल का टेम्परेचर। बस मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि आपको चाहिए किसी कोल्ड ड्रिंक की कैन। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखा आपने कितना सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि लड्डू बिखर के टूट गया। घर में जो नॉर्मल कटोरियाँ होती हैं उन्हीं से मेजर करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी जितना बेसन, ये बारीक बेसन है। ग्राम में ये 100 ग्राम के करीब है। चीनी मैंने यहाँ ली है आधी कटोरी जितनी, लेकिन ये भी ग्राम में 100 ग्राम है। सिंपल सी बात है, जितना बेसन आप लेंगे ग्राम में 100 ग्राम, उतनी ही चीनी आपको लेनी है ग्राम में 100 ग्राम। और अगर कप या कटोरी में देखेंगे तो 1 कटोरी अगर आप बेसन ले रहे हैं तो उसका आधा मतलब आधी कटोरी आपने चीनी लेनी है। सिंपल। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक बोल और इसमें हम डाल देंगे बेसन। और मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी जितना ही पानी। पानी का मेज़रमेंट मैं आपको बता दूंगी, लेकिन पानी के मेज़रमेंट पे ध्यान ना देते हुए बैटर की कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने एक गाढ़ा बैटर बनाया है। फिर से पानी ऐड करेंगे और फिर पतला बनाएंगे। पहले हमने गुठलियाँ नहीं बनने दी इसके अंदर और एक अच्छा स्मूथ ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लिया। अब आज मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइप का झारा जो मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अगर आपको नहीं मिले तो इसके लिए आपको ज़रूरत है एक कोल्ड ड्रिंक के कैन की। मतलब कैसे, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ऐसा झारा हो या अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बारीक छेद वाला झारा चाहिए होगा। और जो बैटर हमने बनाया है, एक बार हम झारे पर डालकर देख ही लेंगे कि वो झारे से टपक पा रहा है या नहीं। अगर नहीं टपक रहा तो फिर से हमें 1 या 2 चम्मच पानी ऐड करके हमारी बैटर कंसिस्टेंसी को ठीक करना होगा। तो अभी तो ठीक है, झारे से बैटर आर पार हो रहा है। तो जो बैटर मैंने बनाया है उसकी कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल सही है। और इस तरीके का बैटर बनाने में मैंने 3/4 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी यूज़ किया है। 3/4 कटोरी प्लस 1 चम्मच जितना। हो सकता है ये जो पानी का मेजरमेंट है ये 1-2 चम्मच इधर उधर कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब ये बैटर में मैं मिला रही हूँ थोड़ा सा येलो कलर, क्योंकि मैं येलो कलर के लड्डू बनाने वाली हूँ। आप ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं। और अब मैंने ये थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। बैटर को हम बाजू में रखेंगे। बैटर को रेस्ट वगैरह कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक की प्रोसेस में केवल अभी तक मुझे लगे हैं सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट में ये बैटर बन के तैयार है। बाजू में रखते हैं। और तलने के लिए आप तेल या घी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये 2 कप जितना घी लिया है। इसको हम मेल्ट करने के लिए गैस के ऊपर रखेंगे और अच्छा गर्म कर लेना है पहले। यहाँ पे मैं आपको 2 केसेस दिखाती हूँ। कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि उनकी बूंदी हमेशा चपटी बनती है। भाई ये तेल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं जो तेल का टेम्परेचर है ये गर्म तो था लेकिन प्रॉपरली गर्म नहीं था। तो आपकी बूंदी चपटी ही बनेगी, चाहे मोतीचूर के लड्डू बनाए या फिर बूंदी के लड्डू बनाओ, बूंदी सही नहीं बनेगी। और यहाँ दूसरी तरफ आपने देखा ही होगा, ये जैसे ही मैं थोड़े से ड्रॉप्स घी के अंदर गिरा रही हूँ, घी का टेम्परेचर एकदम प्रॉपरली गर्म है। बैटर इसके अंदर गिरते से ही गोल बन जा रहा है, फैल नहीं रहा, सीधा गोल बन जा रहा है। तो ऐसा ही हमें टेम्परेचर चाहिए। ओके। अब अक्सर अगर ये झारा आपको ठोकने में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको ठोक कर ही बूंदी गिराई जाती है, तो आप एक डिब्बे के ऊपर कोई कपड़ा रखकर उसके ऊपर इसको ठोक सकते हैं। बट मैं हर बार अभी ये बूंदी के लड्डू घर पे ही बनाती हूँ, तो प्रैक्टिस है, तो मैं हाथों पे ही ठोक कर मुझे ईजी लगता है, तो इसलिए मैं हाथ के ऊपर ही करने वाली हूँ। तो अब मैंने लिया है ये झारा और इसके ऊपर आपको एक करछी लेनी है और हर बारी 1 करछी जितना बैटर इस झारे के ऊपर डालना। पैन और इस झारे के बीच में आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। मतलब एकदम नीचे नहीं कर देना, थोड़ा ऊपर ही रहेगा ये झारा। तो पूरा 1 चम्मच जितना बैटर मैंने झारे के ऊपर डाला। फ्लेम हाई पर है। झारे को मैंने थोड़ा सा हाथ के ऊपर थोड़ा सा थपथपाया, पटका। एकदम बारीक बारीक सी बूंदी नीचे गिर रही है। तेल में बहुत ज़्यादा झाग आपको नीचे दिख भी रहा होगा। जब झारे के ऊपर का बैटर सारा खत्म हो जाए तब आप झारे को साइड में रखिए। अभी भी फ्लेम हाई पर ही है। एक बार मैंने चम्मच से एक बार इसको हिला लिया और अब मैंने फ्लेम कर दी लो पर। कुछ सेकंड्स लगते हैं सिर्फ ये बूंदी फ्राई होने में, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है। 20-30 सेकंड्स के अंदर ये फ्राई हो जाएगी। फिर लो फ्लेम करते हुए आपको इसको निकालना है। हाई फ्लेम में रखेंगे तब तक तो बूंदी जल जाएगी। तो टेम्परेचर पर ध्यान देना है। आपको सिर्फ 3 चीज़ों का जोड़ अच्छे से बिठाते आना चाहिए। एक तो बैटर की कंसिस्टेंसी, इसका टाइमिंग और तेल का टेम्परेचर। बस तेल के अंदर का जो झाग है वो भी खत्म हो जाता है। फिर आप बस बूंदी को बाहर निकाल लीजिए और साइड में रखिए। अब ये तो बन गई बिल्कुल बारीक बूंदी जो झारे से पॉसिबल है। लेकिन अगर झारा ना हो तो क्या करें? मैंने कहा था शुरुआत में आपको कि आपको चाहिए किसी कोल्ड ड्रिंक की कैन। ये मिरिंडा की कैन मेरे पास थी, जिसको मैंने काट कर सीधा कर लिया, 4 किनारों से मोड़ लिया और बारीक कील से इसके अंदर होल बना दी।
अब ये जो बिल्कुल बारीक छेद है, इनसे आराम से ये बैटर आर पार हो, ऐसा कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपको बनाना है। मेरे पास एक ऑरेंज कलर का बैटर है जो मैं आपको इसको बना के बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इससे ये बैटर बनाया। मैंने हमेशा आपको बताया है कि तेल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कच्ची बूंदी के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके की बूंदी इस झारे से भी बनती है। दिक्कत ये आएगी कि इसमें कुछ दाने बारीक बनेंगे, कुछ दाने मोटे मोटे बनेंगे। आपको बस ये करना है, अगर ऐसा हो तो ऐसी बूंदी जैसी भी बन रही है उसको बना लीजिए। ऐसी कोई छन्नी हो ना, इसे छान कर आपके पास एक तरीके की बूंदी आ जाएगी। और जो भी थोड़े से मोटे मोटे दाने बने होंगे उनको अलग से लेकर मिक्सी जार में आपने एक बार पीस लेना है। और ये पीसने के बाद अगर आप इसी बूंदी में मिला दोगे, लड्डू बनाने के बाद ये इतना नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा जुगाड़ या फिर DIY बना के आप घर में मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं बड़ी आराम से। और ये रहा इसका रिज़ल्ट। तो ये लड्डू भी बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो अब फिर से मैं और एक बार आपको हमारे नॉर्मल झारे से बनाकर बता देती हूँ। तेल या घी जो भी यूज़ करो, अच्छा गरम, फ्लेम है अभी हाई पर। बैटर को मैंने एक बार अच्छे से हिला लिया। पूरा 1 कड़छी जितना बैटर मैंने लिया। झारे को थोड़ा सा पैन के ऊपर पकड़ के रखा है। 1 पूरा चम्मच बैटर मैंने झारे के ऊपर डाला। झारे को हाथ से हल्का थपथपाना है। अभी भी फ्लेम हाई के ऊपर ही है। झारे का बैटर जैसे ही ख़त्म हो जाए इसको बाजू में रखें। फ्लेम अभी भी हाई पर है। एक बार इसको अंदर चम्मच से हिला दीजिए। हिलाने के बाद फ्लेम को कम कीजिए और जैसे ही तेल का झाग ख़त्म होता हुआ नज़र आ जाए, लो फ्लेम ही रखनी है और बूंदी को छन्नी की सहायता से निकाल कर अलग कर लेना है। तो बस इसी तरह से बारीक बूंदी आपके पास होगी। आपको तेल का टेम्परेचर और बैटर की कंसिस्टेंसी इन दोनों पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है। तो ये सारी बूंदी बनाकर मैंने तैयार कर ली। पहले बूंदी बनाकर साइड में रख दीजिए। अब हम लेंगे एक पैन जिसमें ये मैं आधी कटोरी जितनी चीनी डाल रही हूँ। जितना हमने चीनी लिया था उतना ही पानी डाल देंगे, आधी कटोरी जितना। तो देखा ना आपने, हमने मेजरमेंट भी बिल्कुल सिंपल रखा है। आप बिल्कुल आराम से इसको याद भी कर सकते हो। तो अभी लो फ्लेम ही रखनी है आपको फ्लेम को कब लो रखना है, कब हाई रखना है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बिल्कुल डिटेल बताती ही रहती हूँ। तो अब यहाँ गैस की फ्लेम लो है। पहला काम तो हमें ये करना है कि चीनी को पानी के अंदर पिघलने देना है लो फ्लेम पर। ओके, तो जैसे ही आपको नज़र आ जाए कि चीनी हल्की हल्की पिघल रही है, तो आप इसमें मिला सकते हैं फ्लेवर के लिए। मेरे पास रोज़ एसेंस है, ये कुछ बूंदे मैं डाल रही हूँ, या फिर तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। कलर के लिए मैं डाल रही हूँ हल्का सा पीला कलर, और ताकि हमारे जो ये लड्डू है ये लास्ट लड्डू खाने तक भी सॉफ्ट रहे, बिल्कुल भी कड़े ना हो जाए, इसके लिए हम इसमें डालेंगे कुछ ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप जितना लेमन जूस। बस अभी एक बार इसको मिला लीजिए और मिलाने के बाद अब आप फ्लेम को कर दीजिए हाई पर। आप देखेंगे कि अभी चीनी में बॉइलिंग भी स्टार्ट हो गई है। जहाँ से चीनी उबलना शुरू हो जाए वहाँ से लेकर आगे का 1 मिनट हाई फ्लेम पर आपको इसको उबाल लेना है। यहाँ पे आपको चाशनी को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें किसी तार की चाशनी इसके लिए नहीं बनानी। चाशनी गाढ़ी है या पतली, कुछ भी चेक ना करें, सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबाल लीजिए। अब मैंने फ्लेम को लो पर कर दिया है और तुरंत ही हम इसमें जो बूंदी हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। और अभी आपको फ्लेम को लो पर ही रखना है और आराम आराम से इस बूंदी को चाशनी के अंदर मिक्स करते जाना है। अभी जो आपको ये थोड़ा सा लिक्विड ही नज़र आ रहा है, धीरे धीरे ये जो बूंदी है चाशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, थोड़ी सी फूल भी जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छे से एकदम रसीली हो जाएगी। और धीरे धीरे ये जो पानी जैसा दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे सूखता जाएगा, लेकिन फ्लेम लो ही रखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जब थोड़ा सा ऐसा हो जाए, थोड़ा सा लटपटा सा ही रखना है, ज़्यादा सूखा ना कर लीजिएगा। अब हम गैस को बंद करके इसे ढक कर लगभग 10 मिनट के लिए बाजू में छोड़ते हैं, हल्का ठंडा होने तक। 10 मिनट बाद आप देखेंगे अभी भी ये गर्म है, लेकिन हाथ से छूने लायक है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो अब हम इसके लड्डू आराम से बना सकते हैं। सिर्फ लड्डुओं को हाथ में बस आपको रोल करना है और आपके ये प्यारे प्यारे लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बड़ी ही आसानी से ये मोतीचूर के लड्डू आप घर पे बना सकते हो। चाहे झारा आपके पास हो या फिर तो आप कोई DIY झारा बना लो, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखा आपने कितना सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि लड्डू बिखर के टूट गया, ऐसा ही आपको टेक्सचर मिलेगा। आप सारी बातों का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखिएगा तो लड्डू बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।